अगर प्रशासन चाह लेगा तो हमारा चप्पल मंदिर से एक तो चोरी नहीं होगा। और यहाँ पे इतना बड़ा क्राइम होगा, प्रशासन के सामने हो रहा क्राइम, क्यों होगा क्राइम? ₹200 लेगा, ₹200 मार के चल जा रहा है। करते नहीं है, लेकिन गरीब दुखिया को परेशान करते हैं, एकदम परेशान करते हैं गरीब दुखिया को। पिस्टल नहीं था, हमारे बेटे की हत्या हुई है और हत्या प्रशासन के द्वारा मिली भगत से किया गया है। सस्पेंड किया जाए। आज जो मेरे बेटे को सभी लोग मारे हैं उनको अरेस्टिंग किया जाए और उनको बीते रविवार जमशेदपुर के बिष्टुपुर में बहुत बड़ी घटना हो गई। डबल डाउन बार में कुछ व्यक्ति जो है वहां मौजूद थे, शराब पी रहे थे। कथित तौर पर वहां किसी लड़की से छेड़छाड़ की गई और दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े को सुलझाने के लिए वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिमांशु सिंह और उसका एक मित्र प्रत्युष। ये दोनों व्यक्ति जो है इस झगड़े को सुलझाने का प्रयास करते हैं, दोनों गुटों के बीच पड़कर बीच बचाव करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद फिर वो वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक गुट जो है वो कुछ लड़कों को लेकर, अपनी गैंग को लेकर वहां धमक पड़ता है और इन पर चाकुओं से हमला करने लगता है। इसी बीच पीसीआर वैन जो होती है, पुलिस कंट्रोल रूम की वैन, वहां मौजूद होती है और पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठाने का प्रयास करती है। हालांकि प्रत्युष पर पहले ही हमला कर दिया जाता है और ताजा खबर यह है कि आज दोपहर प्रत्युष की भी कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि हिमांशु सिंह की सोमवार को ही मौत हो चुकी थी। हिमांशु सिंह पर हमला किया जाता है। हिमांशु सिंह बचने के लिए पीसीआर वैन में गाड़ी खोलकर अंदर घुस जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन अपराधियों की हिम्मत तो देखिए, कितने मनबड़े हैं कि गेट खोलकर हिमांशु को बाहर निकालकर और चाकुओं से गोदकर हिमांशु की हत्या की जाती है। इसका गवाह पुलिस ही है, चश्मदीद पुलिस है जिसके सामने ये हत्या सरेआम कर दी गई। पूरा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दिख रहा है और इसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कौशिक जो है उन्होंने बयान दिया। इस चीज को उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस से गलती हुई है, उनके रहते हत्या कर दी गई है पुलिस के सामने। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज कौशिक ने स्वीकार किया और पुलिस की सराहना होनी चाहिए इस बात के लिए कि कम से कम उन्होंने स्वीकार किया। वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उन्होंने देखा और प्रथम दृष्टया स्वीकार किया कि पुलिस से गलती हुई है, पुलिस के सामने हत्या हुई है। पूरी तरह स्पष्ट शब्दों में तो नहीं, लेकिन एक्शन लिया गया है। तुरंत सभी जो थाना प्रभारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, वहां जो एसपी एसएसपी हैं, उनका भी निलंबन किया गया है, उनको भी ट्रांसफर किया गया है। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं भरत तिवारी के केस में, जहां पूर्णतः क्लियर दिख रहा है फेसबुक लाइव में भरत तिवारी के कि उन्होंने हथियार फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद जो एसएचओ है राजेश मलाकार, जो अक्षय कुमार एसटीएफ जवान है, उन पर गोली मारने का आरोप लग रहा है, डीएसपी पर षड्यंत्र करने का आरोप लग रहा है, एसपी पर षड्यंत्र करने, धमकी देने का आरोप लग रहा है और पूर्णतः बताया जा रहा है कि एसडीएम जगदीशपुर संजीत कुमार ने सारा ये षड्यंत्र रचा है। ऐसा आरोप परिवार के द्वारा, भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। तो जगदीशपुर पुलिस, जगदीशपुर प्रशासन, भोजपुर प्रशासन, पुलिस जो है, कम से कम इनमें वो रीढ़ की हड्डी नहीं है कि ये स्वीकार भी कर पाए कि हाँ, हमारी पुलिस ने गलती की है। सरकार ये बात स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। और सराहना होनी चाहिए जमशेदपुर पुलिस की, झारखंड पुलिस की, जिन्होंने कम से कम इस दृश्य को देखकर, सीसीटीवी फुटेज को देखकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने स्वीकार तो किया कि हाँ, पुलिस से गलती हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। ये कितनी बड़ी बात है। ये अपराध के बढ़ते कद को दिखाता है कि किस प्रकार अपराधियों का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए। एसएसपी एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, एसएचओ को और वहां पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। ये काम जो है बहुत अच्छा हो रहा है। और बिहार में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया न्यायिक जांच का, प्रथम दृष्टया शायद अगर उन्हें यह पता होता कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो पटना के उस कार्यक्रम से सम्राट चौधरी जी ने यह बयान नहीं दिया होता कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे मानसिक आरोग्यशाला भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ये साफ पता चलता है कि किसी न किसी प्रकार पुलिस ने
प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धोखे में रखा है भोजपुर पुलिस ने, भोजपुर एसपी ने, और इन पर जो है सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक एसपी का निलंबन नहीं हुआ है, अभी तक एसडीएम का सस्पेंशन नहीं हुआ है, इतने आरोप लगने के बावजूद ये पुलिस प्रशासन पर, मौजूदा सरकार पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आरोपों से घिरे इन वरीय पदाधिकारियों को आखिर कुर्सी पर बैठने का क्या हक है। ये जो आरोप इन पर लगे हैं, इससे क्लीन चिट इन्हें जब मिल जाए या फिर आखिरी फैसला जब आ जाए, उसके बाद वापस से अपनी कुर्सी पर बैठे, चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन तब तक के लिए इन्हें जरूर निलंबित कर देना चाहिए।